हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं ये कुछ जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ एडिट डिस्टेंस। ठीक है, ये डीपी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर इंटरव्यू देने जा रहा हो तो ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये आपका लीड कोड पे भी प्रेजेंट है, सेम टू सेम नाम से, एडिट डिस्टेंस नाम से ही लीड कोड पे भी है। ठीक, तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपका दो स्ट्रिंग आपको दी हुई है, आपको बताना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ मूव्स में आप दोनों स्ट्रिंग को सेम कर सकते हो। ऑपरेशन क्या दिए हुए हैं, एक ऑपरेशन में आप कर सकते हो या तो S1 में कहीं पे भी एक कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक, या तो कोई भी एक कैरेक्टर रिमूव कर सकते हो, या तो रिप्लेस मूव है, यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर को चेंज करके किसी दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको बताना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ मूव्स में आप दोनों स्ट्रिंग्स को सेम बना सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हो। देखो, हाँ, तो मान लो आपके पास दो स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग है ABCD और दूसरी स्ट्रिंग है आपकी लेट्स से CED और F। ठीक, ये मान लो आपके पास दो स्ट्रिंग है। अब आपको दोनों स्ट्रिंग्स को सेम बनाना है और ऑपरेशन क्या क्या है आपके पास, या तो S1 में से आप कोई भी एक कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी एक कैरेक्टर किसी भी पोजीशन में, या तो एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो या तो रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, ये तीन चीज़ें आपके पास, तीन मूव्स प्रेजेंट है। ठीक, तो अब देखो क्या करोगे। अब A को C के साथ मैच कराना है। ठीक है, A को C के साथ मैच कराना है, तो या तो क्या कर सकते हो कि A को C में कन्वर्ट कर दो। ठीक, दोनों की लेंथ सेम है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। मान लो ये लेंथ इसकी अलग होती, ABC है और ये है CEDF। ठीक, अब आपको A को C के साथ मैच कराना है, या तो देखो A को C के साथ मैच करा सकते हो, या तो क्या कर सकते हो आप, मैच कराने के लिए क्या करोगे, इसको C में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ये एक पॉसिबिलिटी है आपकी कि इसको क्या करो आप, ये A को C में कन्वर्ट कर दो, तो अब आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी CBC। ठीक, तो आपका ये मैच हो जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस A को इस C के साथ मैच कराने की वही ना करो, मतलब आप कहो कि A को C के साथ नहीं मैच कराऊंगा, तो यानी कि A को आप डिलीट ही कर दो, और या तो एक आप चीज़ कर सकते हो कि C को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, ये तीन पॉसिबिलिटी हैं आपके पास। अब देखो, आपको यहीं से समझ में आने लगेगा कि हाँ, इसमें डीपी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा। इसमें आप ग्रीडी नहीं लगा सकते हो कि हाँ, ये पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर से मैच करा दो, दूसरे को दूसरे से मैच करा दो, क्योंकि इसमें आपको एक भी कैरेक्टर, एक भी पॉसिबिलिटी चेंज करने पे आपकी आगे की सारी पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने मान लो C ऐड कर दिया तो अब पूरी पूरी चीज़ें चेंज हो गई ना। अब इस स्ट्रिंग को आपको इस स्ट्रिंग के बराबर चेंज करना है। अगर मान लो इसको आप चेंज करते तो अब इस स्ट्रिंग को, जो बची हुई वाली स्ट्रिंग थी BC, इसको आपको इसके बराबर करना पड़ता, है ना। तो एक कैरेक्टर चेंज करने से पूरी आगे की पॉसिबिलिटी चेंज हो जा रही है। तो यहाँ से आपका इंट्यूशन आएगा कि हाँ, आपको कुछ रिकर्जन टाइप की चीज़ बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसको, क्योंकि कंस्ट्रेंट के अंदर अंदर करना है तो मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, S1 में इंसर्ट करना, S1 में इंसर्ट करना इज इक्विवेलेंट टू S2 से डिलीट करना। ठीक है, S1 में इंसर्ट कर रहे हो आप, या तो आप S2 में डिलीट कर रहे हो, दोनों बात सेम है। कैसे, आपने कहा कि मैं तो S1 में, मान लो देखो ये ABC था आपका और ये आपका CEDF था, तो आपने कहा मैं S1 में एक C इंसर्ट कर रहा हूँ आगे। मैंने कहा कि C इंसर्ट करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्या करो तुम S2 से C को डिलीट कर दो, और अब जो बची हुई स्ट्रिंग है उसको इसकी बची हुई स्ट्रिंग के बराबर कर दो। ठीक, क्योंकि तुम इसको C को, अगर तुम C को इंसर्ट करोगे तो ये C इंसर्ट किस लिए कर रहे हो, ताकि ये इस वाले C के साथ मैच हो जाए ना, इसीलिए तो इंसर्ट कर रहे हो तुम। मैंने कहा कि ये C को ही उड़ा दो तुम S2 से। अब तो बात सही है ना। तो यानी कि तुम दो, ये तीन मूव की झंझट लेके चलने से अच्छा है तुम अब कह दो कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं खाली S2 में इंसर्ट कर सकता था, डिलीट कर सकता था और रिप्लेस कर सकता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं S1 में इंसर्ट कर सकता हूँ, या तो देखो दोनों स्ट्रिंग में सेम ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं, ये तुम लेके चलो। या तो मान लो देखो सेम चीज़ है, क्योंकि अगर तुम्हारा S1 से तुम कोई चीज़ डिलीट कर रहे हो तो उसको तुम S2 में इंसर्ट कर दो, या तो अगर S1 में कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हो तो उसको S2 से डिलीट कर दो। तो तुम दोनों में से कोई एक मूव को हटा सकते हो, या तो तुम इंसर्ट वाला मूव हटा लो, या तो तुम डिलीट वाला मूव हटा लो। ठीक, क्यों, क्योंकि इससे चीज़ें सरल हो जाएंगी तुम्हारे लिए थोड़ी। अब तुम क्या कर सकते हो, मैंने कहा कि तुम कोई भी एक चीज़ चूज़ कर लो, तुमने लेट से चूज़ किया कि मैं डिलीट वाला चीज़ चूज़ करता हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास मूव क्या क्या है, मूव है मेरे पास कि या तो मैं S1 में कोई भी चीज़ S1 से डिलीट कर सकता हूँ, या तो मैं कोई भी चीज़ S2 से डिलीट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि S2 से डिलीट करना इज इक्विवेलेंट टू S1 में इंसर्ट करना। ठीक,
और रिप्लेस देखो तुम किसी में भी लगा सकते हो, रिप्लेस चाहे, क्योंकि अगर तुम्हें ए को डी के बराबर करना है तो या तो तुम इसमें रिप्लेस लगाओ तो इसको डी कन्वर्ट कर दो, या तो तुम इसमें रिप्लेस लगाओ तो इसको तुम ए में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक, तो रिप्लेस वाला मूव तो सेम ही है ना। तो अब तुम्हारे पास दो मूव है बेसिकली, या तो तुम S1 से डिलीट कर सकते हो कोई चीज़, या तो तुम S2 से डिलीट कर सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो दोनों से डिलीट करना इज़ नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि दोनों से डिलीट कर रहे हो तो इसका मतलब दोनों से डिलीट कर रहे हो तो दो मूव लग जाएंगे। दोनों से डिलीट करने से अच्छा है कि किसी एक से रिप्लेस कर दो। अगर दोनों ही कैरेक्टर तुम हटा रहे हो तो किसी एक कैरेक्टर को रिप्लेस करके मैच करा दो ना। ठीक, तो बेसिकली क्या क्या तीन मूव है आपके पास, तीन मूव है कि या तो किसी एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, या तो S1 से डिलीट कर सकते हो, या तो S2 से डिलीट कर सकते हो। ठीक, अब हम अपनी स्टेट्स देखते हैं। स्टेट देखो क्या होता है, स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको डीपी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, क्योंकि यही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली डिसाइड करेगी। और आप इस क्वेश्चन को कोड भी करोगे कि नहीं, अगर आप स्टेट ही मान लो नहीं सोच पाओ तो फिर आप इस क्वेश्चन को कोड ही नहीं करोगे, आगे फर्दर अप्रोच ही नहीं करोगे क्वेश्चन को। ठीक, तो स्टेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी दो स्ट्रिंग दी होती हैं तो अब क्या स्टेट होगी आपकी, बताओ। स्टेट देखो, पहली चीज़, ये पहली स्ट्रिंग में किस कैरेक्टर पे अभी खड़े हो, ये एक स्टेट में होना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको किसी भी पॉइंट पे पता होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि इस दूसरी स्ट्रिंग में किस पॉइंट पे खड़े हो, ये दो चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और बाकी कोई स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह तुम्हें पता ही है, तो उसको कोई भी चीज़ स्टेट में नहीं रहेगी। जो चीज़ चेंज होती है और तुम्हें हर पॉइंट पे पता होनी चाहिए, वो चीज़ें तुम्हारी स्टेट में जाती हैं। तो पहली स्ट्रिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी किस कैरेक्टर पे खड़े हो, किस कैरेक्टर का फैसला कर रहे हो, किस कैरेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग की किस कैरेक्टर से मैच कराना चाह रहे हो, ये दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ना। तो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रिंग में किस जगह पे खड़े हो, आई पता होना चाहिए तुम्हें, और दूसरी स्ट्रिंग में किस जगह पे खड़े हो, जे पता होना चाहिए तुम्हें। स्टेट तुम्हारी डिसाइड हो गई। ठीक, अब बात आती है ट्रांजिशन की। ठीक है, ट्रांजिशन की बात आती है तो देखो, लेट्स से तुम खड़े हो इस वाले आई पे, और लेट्स से तुम खड़े हो इस वाले जे पे। ठीक, तुमने कहा कि लेट्स से आईएथ वाला कैरेक्टर है यहाँ पे बी और जेथ वाले कैरेक्टर है यहाँ पे ए। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आईएथ वाला कैरेक्टर है, मान लो ये भी ए होता, ये भी ए होता, आईएथ वाला कैरेक्टर तुम्हें जेथ वाले कैरेक्टर के बराबर मिल गया। अगर आईएथ वाला कैरेक्टर जेथ वाले कैरेक्टर के बराबर मिल गया तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो इनको तुम्हें बराबर करना ही बेस्ट चॉइस है। क्योंकि देखो जो कैरेक्टर सेम मिल रहा है ना तुम्हें, तो दोनों कैरेक्टर सेम मिल गए तो क्या करोगे, तो सबसे अच्छा तुम्हारे लिए कि इन दोनों को आपस में मैच करा दो। और अब तुम क्या कहोगे, अब तुम कहोगे कि इसके आगे की स्ट्रिंग को इसके आगे की स्ट्रिंग के साथ मैच कराने में कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे वो तुम मुझे बता दो। मैंने तो अपने आप को मैच करा लिया है, अब तुम मुझे बस बता दो कि आगे की स्ट्रिंग को इस आगे की स्ट्रिंग के साथ मैच कराने में कितने मूव्स लगेंगे, और उतने ही मूव्स मेरे को भी इस वाली स्ट्रिंग के साथ मैच कराने में लगेंगे। ठीक, ये तब का केस है जब तुम्हारी दोनों जिस कैरेक्टर को कंपेयर करो वो दोनों कैरेक्टर सेम है, तब केस में ये होगा। अगर मान लो कैरेक्टर सेम नहीं है, जैसे इस केस में था कि बी और ए की बात है। ठीक, अब देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, अब इसने कहा देखो दो चीज़ें मैंने बताई थी, क्या दो ऑपरेशन है, या तो इस बी को डिलीट करो, या तो इस ए को डिलीट करो, और या तो रिप्लेस वाला एक मूव था। ठीक, तो तीन चीज़ें हर जगह पे तीन पॉसिबिलिटी होंगी जब दो कैरेक्टर सेम नहीं होंगे। क्या क्या, देखो पहली चीज़ कि इस बी को रिप्लेस करके इस ए से रिप्लेस कर दो। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में तुम्हें फिर से वही सेम चीज़ है कि इसके आगे की स्ट्रिंग को इसके आगे की स्ट्रिंग से कंपेयर करने में कितने मूव्स लगेंगे वो बता दो, और एक मूव मेरा भी जोड़ लेना। इस देखो पिछले केस में एक मूव जोड़ा नहीं गया था, पिछले केस में भी सेम चीज़ थी कि आगे की स्ट्रिंग को आगे की स्ट्रिंग से कंपेयर करने में कितने सेम बनाने में कितने मूव्स लगेंगे, और जितने मूव्स लगेंगे उतने ही सेम मूव्स मेरे भी होंगे। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्योंकि एक मूव हमने भी परफॉर्म किया है, एक मूव हमने भी रिप्लेस का परफॉर्म किया है। ठीक, तो एक मूव परफॉर्म हमने भी किया है तो उसके लिए कितने मूव्स लगेंगे ये बता दो। ठीक, ये तो पहले तुम्हारा पहला केस हो गया। इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस सकता है तुमने कहा कि नहीं मैं सेम करने में बर्बाद नहीं करूँगा अपना मूव, मैं क्या करूँगा, मैं इस बी को डिलीट करना चाहूँगा, इस बी को मैं डिलीट करना चाहूँगा। अगर बी को डिलीट करना चाहूँगा तो अब स्ट्रिंग किसकी बात होगी, स्ट्रिंग की बात होगी वही सेम आगे वाली स्ट्रिंग की। लेकिन इस बार इस वाली स्ट्रिंग की किसकी बात होगी, इस बार तुमने ए का कुछ भी नहीं किया है, ए एज इट इज़ खड़ा है, ए का कोई फैसला नहीं हुआ है। पिछली बार ए को इसके साथ मैच करा दिया था, अब ए किसी के साथ मैच नहीं हुआ है, तो यानी कि इसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग फिर से जाएगी। तो इस स्ट्रिंग की
ये जो लाल कलर से दिखा रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को इस ए के साथ पूरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करने में कितने मूव्स लगेंगे, वो +1 मूव होंगे, क्योंकि तुमने इस बी को डिलीट किया है। डिलीट करना इज ऑल्सो 1 मूव। ठीक, तो यानी कि पिछली पहली वाली स्ट्रिंग को तो तुम आगे से लेके चल रहे हो और दूसरी स्ट्रिंग को एज इट इज पूरा लेके चल रहे हो। ये तब है जब तुमने बी को डिलीट किया है, और जितने मूव्स लगेंगे उसमें +1 होगा। +1 क्यों होगा, क्योंकि तुमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है बी को डिलीट करने का। ठीक, अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या सकती है, अभी तुमने बी को डिलीट करके देख लिया, अब तुम कह रहे हो कि नहीं बी तो डिलीट नहीं होगा, बी वाली स्ट्रिंग एज इट इज जाएगी। यहाँ से मैं करूँगा ए को डिलीट, ए के आगे की स्ट्रिंग को बी के साथ ये वाली स्ट्रिंग को पूरा कंपेयर करने में कितने मूव्स लगेंगे ये बता दो। जितने मूव्स लगेंगे वो +1 होगा मेरा इस पूरी दोनों स्ट्रिंग का आंसर। क्यों, क्योंकि ए को तुमने डिलीट किया है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ ट्रांजिशन समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। क्या कि अगर दोनों कैरेक्टर जिनको कंपेयर कर रहे हो आप, वो दोनों कैरेक्टर्स आपके सेम हैं, तो क्या होगा, तो उस केस में आगे की स्ट्रिंग को आगे की स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करने में कितने मूव्स लगेंगे वो बता दो। जितने मूव्स लगेंगे उतना ही मेरा भी आंसर होगा। ठीक, अगर मान लो सेम नहीं है तो क्या होगा, अगर सेम नहीं है, देखो क्या चीज़ है, दो चीज़ें हुई कि अगर S1 ऑफ I अगर ये आपका इक्वल है किसके, S2 ऑफ J, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो क्या होगा, तो आपका DP ऑफ IJ क्या हो जाएगा, DP ऑफ IJ मतलब कि यहाँ तक का रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ तक का रिजल्ट हो जाएगा आपका वही सेम रिजल्ट जो कि आपका होगा किसका रिजल्ट, जो कि आपका होगा DP ऑफ I+1 और J+1 का। ये आप रिकर्सिव कॉल करके निकाल सकते हो, है ना। लेकिन मान लो आपका दोनों सेम नहीं है, तो अगर मान लो एल्स में आता है, एल्स में आता है तो क्या होगा, अब आपका DP ऑफ IJ क्या हो जाएगा, अब आपका DP ऑफ IJ हो जाएगा, देखो एक मूव तो आप खर्च करना ही पड़ेगा, एक मूव तो आप खर्च करना ही पड़ेगा। किस चीज़ के लिए एक मूव खर्च करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए एक मूव खर्च करना पड़ेगा, या तो तुम रिप्लेस कर रहे हो, या तो तुम डिलीट कर रहे हो, या तो इसमें से डिलीट कर रहे हो या तो उसमें से डिलीट कर रहे हो, दोनों में से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, तो एक मूव तो खर्च हो ही रहा है। ठीक, अब देखो एक मूव खर्च करके मान लिया कि तुमने रिप्लेस किया, अगर तुमने रिप्लेस किया तो I+1 का किसके साथ फैसला होगा, I+1 का होगा J+1 के साथ फैसला। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ith वाला jth वाले के साथ मैच हो गया, रिप्लेस करके मैच कर दिया तुमने। ठीक, दूसरी चीज़, अगर मान लो तुमने I से डिलीट किया कैरेक्टर, तो I+1 का फैसला होगा किसके साथ, I+1 का फैसला होगा J वाले के साथ। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर मान लो अब आप J के साथ डिलीट कर रहे हो, J वाला डिलीट करोगे तो क्या होगा, तो I वाले का फैसला होगा अब अगली बार J+1 वाले के साथ। ठीक, और इन तीनों में से जो मैक्स होगा, सॉरी मिन होगा, क्योंकि आपको मिनिमम मूव निकालना है, इन तीनों में से जो मिन होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। जो भी मिन होगा उसमें आपका एक मूव हो जाएगा, या तो आपका ये रिप्लेस वाला मूव, या तो I से डिलीट करने वाला मूव, या तो J से डिलीट करने वाला मूव। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रांजिशन समझ में आया होगा। देखो बहुत सिंपल सा ट्रांजिशन था, क्या था कि आपने दोनों स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर पे उंगली रखी, अब आपने कहा कि इनका फैसला भी मैं कर रहा हूँ। इनका फैसला करने के लिए या तो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या होगा, तो कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, आगे की स्ट्रिंग की बात कर लो, आगे की स्ट्रिंग के जितने मूव्स उतने ही इनके भी मूव्स। दूसरा एक चीज़ क्या है, दूसरा अगर दोनों सेम नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या, तीन चॉइसेस हैं आपके पास, क्या क्या, या तो दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस जैसे करोगे बात बन जाएगी आपकी। अब बात बन गई है तो एक ऑपरेशन तो लग गया, लेकिन अब दोनों कैरेक्टर मैच हो गए, दोनों हट गए, अब आगे की स्ट्रिंग के दोनों की आगे की स्ट्रिंग की बात हो रही है। तीसरी चीज़ है कि आपका या तो आप पहले वाले स्ट्रिंग में से ये वाला कैरेक्टर डिलीट कर दोगे, अगर डिलीट कर दिया तो बची हुई स्ट्रिंग, और इसमें क्योंकि कुछ भी डिलीट नहीं किया है तो यानी कि पूरी स्ट्रिंग, ठीक, ए के साथ की पूरी स्ट्रिंग, तो इन दोनों का में कितने जितने मूव्स आएंगे उनमें से एक प्लस करोगे, क्योंकि एक कैरेक्टर अभी आपने डिलीट किया है। सेम चीज़ दूसरे स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, इसका डिलीट कर दिया तो अब इसकी पूरी स्ट्रिंग, और इसका डिलीट करने के बाद की जो स्ट्रिंग बची है वो दोनों में जितने ऑपरेशन आएंगे उनमें +1 कर सकते हो। तो इन सब का मिनिमम जो होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इन दोनों स्ट्रिंग्स के लिए। ऐसे ही आप पूरी स्ट्रिंग के लिए निकाल लोगे, पूरी स्ट्रिंग के लिए जो भी आंसर हो, देखो आपको पूरा ट्रांजिशन लिख के दिखा दिया मैंने, तो अब आपको मेमोराइजेशन लिखने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप नॉर्मल मेमोराइजेशन का कोड लिखने में कंफर्टेबल हो तो ये आपको मैंने दिखा दिया ट्रांजिशन। स्टेट आपकी DP ऑफ IJ होगी, जहाँ पे I और J आपका है कि पहली स्ट्रिंग पे कहाँ पे हो, दूसरी स्ट्रिंग पे कहाँ पे हो। ठीक, अगर आपको मान लो टेबुलेशन लिखने का मन है, ठीक, तो टेबुलेशन का एक बार जल्दी से कोड दिखा देता हूँ कि टेबुलेशन कैसे लिखोगे आप। पहले एक बार ड्राई रन करके देख लेते कि टेबुलेशन कैसे लिखते, और फिर उसके बाद आप लिख लोगे अपना टेबुलेशन भी।
ठीक, मेमोराइजेशन देखो बहुत इजी होगा, उसमें क्या करना होता है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। मेमोराइजेशन में आपको केवल दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या कि आपकी स्टेट क्या है और आपका ट्रांजिशन क्या है। दो चीज़ें पता है तो मेमोराइजेशन आप आराम से लिख लोगे। बेस केस वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बेस केस वगैरह आप आराम से फाइंड कर लोगे। ठीक, लेकिन जो टेबुलेशन होता है उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आपकी। पहला, सेम चीज़ की स्टेट क्या है, दूसरा सेम चीज़ की ट्रांजिशन क्या है, और तीसरी एक चीज़ होती है, तीसरा होता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। क्योंकि देखो उसमें आपका मेमोराइजेशन में आपको पता नहीं चलता है कि आपकी जो डीपी भरी गई है ये किस ऑर्डर में डीपी भरी गई है, ये चीज़ आपको कभी नहीं पता चलती है। आप क्या करते हो, बस लिख देते हो कि डी पी ऑफ आई जे इक्वल्स टू जो भी कॉल वगैरह लगा के जो भी आंसर आता है उसको भर देते हो बस चुप्पे से, और बाद में चेक कर लेते हो कि डीपी में प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन कैसे भरी गई है इस बात पे आप कभी भी गौर नहीं करते हो। ठीक, क्योंकि आपको इससे लेना देना नहीं है कि तुमने कैसे भरी है, कैसे भी भरो, मेरा क्या लेना देना, मुझे बस वैल्यू पता होनी चाहिए और मेरे पास जो वैल्यू है उसको ले जाकर भर दो। लेकिन तुम्हारा टेबुलेशन में क्योंकि तुम खुद से मैनुअली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो कि इस वाले डी पी ऑफ आई जे का इस वाले से कर रहे हो, तो इस केस में तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि जिस डी पी ऑफ आई जे के लिए जो जो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, जो जो प्री कंप्यूट होनी चाहिए, मान लो जैसे कि डी पी ऑफ आई जे तुम्हारा 4 सेल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अब इन 4 सेल्स की वैल्यू तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए जब तुम इस डी पी ऑफ आई जे को कैलकुलेट करने आ रहे हो। अगर नहीं पता है तो तुम्हारा फिर आंसर नहीं निकल पाएगा ना। तुम्हें जिसकी वैल्यू पहले पता होनी चाहिए अपनी वैल्यू पता करने के लिए, उसकी वैल्यू ही तुम्हें नहीं पता है, तो अब तुम एक घंटा क्या पता चल पाएगा आगे का चीज़। तो इसलिए तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता हो। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर तुम्हें पता है तो तुम मेमोराइजेशन सॉरी टेबुलेशन आराम से लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन तो देखो सेम ही है, स्टेट भी सेम ही है, बस किस ऑर्डर में डीपी को भरना है, जिस ऑर्डर में डीपी को भरना है अब बस वही ऑर्डर मेन काम करेगा आपका। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे आप। तो देखो इस केस में क्या होगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, इस केस में होगा तुम्हारा आई स्टार्टिंग से ट्रेवल्स करेगा क्योंकि तुम पीछे की स्ट्रिंग को देखने आ रहे हो, और तुम्हारा जे भी स्टार्टिंग से ट्रेवल्स करेगा क्योंकि तुम पीछे की स्ट्रिंग को देखने जा रहे हो। तो किसी भी आई और जे के लिए तुम्हें आई -1 वाली चीज़ें पता होनी चाहिए और जे -1 वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर तुम इन सेल्स को किस ऑर्डर में भरोगे, अगर तुम इन सेल्स को इस ऑर्डर में भरोगे, ठीक, ये देखो जो ऑर्डर मैंने दिखाया है लाल कलर से, अगर तुम सेल्स को इन ऑर्डर में भरोगे तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो तुम अगर कॉलम वाइज भरना चाहो तो वैसे भी भर सकते हो, कॉलम वाइज भी भर सकते हो। तो क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा तुम्हारा आई प्लस में जा रहा है और जे भी प्लस में जा रहा है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें क्या आई -1 वाली या जे -1 वाली चीज़ें चाहिए तो वो दोनों ही चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी कंप्यूट होंगी। ठीक, अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इसको भरेंगे कैसे, भर के फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे, कोड एक बार दिखा दूंगा, काम हो जाएगा हमारा। ठीक, तो देखो ये पहला वाला बेस केस है आपका कि एक स्ट्रिंग खाली है, दूसरी स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स हैं। देखो पहली स्ट्रिंग खाली है, दूसरी स्ट्रिंग खाली है, ये पहला सेल डिनोट कर रहा है, ये आपका मान लो आई हो गया और ये मान लो आपका जे हो गया। ठीक, आई और जे आपका डिनोट कर रहा है कि खाली खाली स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग खाली है, मैच करने में कितना ऑपरेशन लगेंगे, 0 ऑपरेशन लगेंगे। बिल्कुल सही बात। अब देखो ये सेल क्या डिनोट कर रहा है, ये सेल डिनोट कर रहा है कि आई वाला है आपका, आई स्ट्रिंग में है ए और जे स्ट्रिंग है आपकी खाली है, एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर है, दूसरी स्ट्रिंग खाली है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ऑपरेशन लगेगा। क्या, इस ए को डिलीट कर दो, ए को डिलीट कर दोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये वाला सेल क्या डिनोट कर रहा है, ये सेल डिनोट कर रहा है कि इसमें है ए बी और ये है खाली, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं तो दोनों को डिलीट करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ये सेल क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, ये खाली है तो 3 ऑपरेशन लग जाएंगे। ऐसे ये सेल इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं और ये खाली है तो एक खाली और एक में जितने भी कैरेक्टर्स उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन लग जाएंगे। ऐसे देखो इस वाले में ये वाला कॉलम क्या डिनोट कर रहा है, ये कॉलम भी यही सेम चीज़ डिनोट कर रहा है कि अब तुम्हारी आई वाली स्ट्रिंग खाली है और जे वाली स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर है तो एक ऑपरेशन, आई वाली खाली है और इसमें 2 ऑपरेशन है तो 2 कैरेक्टर। ऐसे ही 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, इतने आपके डिलीशन वाले मूव लग जाएंगे दोनों को बराबर करने में। ठीक, डिलीशन या इंसर्शन जो भी कह लो आप, दोनों ही सेम चीज़ें थी, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक, अब यहाँ से बात आएगी, यहाँ से अब तुम्हारे पास वो चॉइसेस आएंगी कंपेरिजन वाली। ठीक, तो देखो अब तुम्हारा ए पे है, इसमें तुम्हारा सी पे है, दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो क्या डिस्कस किया था, सेम नहीं है तो या तो तुम क्या कर सकते हो, अब ए को तुम सी के साथ मैच करा दो। ए को सी के साथ कैसे मैच कराओगे, इस पे वाला ऑपरेशन लगा दो, कौन सा, कि किसी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, तो ए को या तो तुम सी से रिप्लेस कर दो या तो सी को ए से रिप्लेस कर दो, दोनों बात सेम ही है। ठीक,
दोनों में से किसी पे भी एक ऑपरेशन लगा सकते हो। अब इनको दोनों को रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो एक ऑपरेशन इसमें लग गया और प्लस अब दोनों कैरेक्टर्स को हटाओगे तुम, यानी कि इस अभी किसकी बात हो रही थी, अभी ए की बात हो रही थी और इस कैरेक्टर ये पूरी सी है दोनों स्ट्रिंग में, तो अब इस ए को हटाओगे तो खाली स्ट्रिंग बची और इस सी को हटाओगे तो भी खाली स्ट्रिंग बची। तो अब तुम्हें खाली खाली स्ट्रिंग का आंसर कहाँ पे स्टोर है, खाली खाली स्ट्रिंग का आंसर यहाँ पे स्टोर है। ठीक, तो आई से एक कैरेक्टर हटाया, जे से एक कैरेक्टर हटाया, जहाँ पे आए उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है 0। और एक ऑपरेशन मेरा लगा इन दोनों को सेम करने में, इन दोनों को मैच कराने में, तो यानी कि एक आंसर आ गया इसका। तो लेकिन क्या इसको हम डायरेक्ट भर सकते हैं, नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या है, और पॉसिबिलिटी है कि या तो तुम क्या करो, ए और सी में से ए को डिलीट कर दिया तुमने, अब ये बची खाली स्ट्रिंग, और सी को एज इट इज़ छोड़ दिया। तो ए को डिलीट किया, खाली स्ट्रिंग पे आए और सी ऐसी बची। तो ये कौन सी बात है, ये है ये वाला सेल, ये वाले सेल की वैल्यू है 1 और तुमने एक ऑपरेशन अभी और यूज़ किया है, क्या, डिलीशन वाला ऑपरेशन, तो आंसर आया 2। यहाँ पे देखो इस ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एक मूव लग रहा है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो तुम्हें 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, तो कौन सा बेटर है, ये 1 वाला बेटर है। ठीक, एक और तीसरी चॉइस क्या थी, तीसरी चॉइस थी कि अब ए को एज इट इज़ छोड़ दो, सी को डिलीट कर दो, सी को डिलीट करोगे तो ए और खाली स्ट्रिंग, ए और खाली स्ट्रिंग का आंसर कहाँ पर पड़ा है, ए और खाली स्ट्रिंग का आंसर पड़ा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा ये भी, क्योंकि एक ऑपरेशन अभी तुमने डिलीट करने में लगा है। तो 1 2 2 इन दोनों में से, इन तीनों में से बेस्ट क्या है, इन तीनों में से बेस्ट है ये वाला, तो यानी कि हम इसको चूज़ करके यहाँ पे रख देंगे चुप्पे से 1। ठीक, तो अब देखो हर सेल को भरने के लिए क्या 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल के आएंगी, एक है कि दोनों को अगर तुमने मैच कराया तो पीछे वाले पे जाओगे, दोनों में से एक एक कैरेक्टर छोड़ोगे, डिलीट करोगे तो या तो इस पे जाओगे या तो इस पे जाओगे, अब तीनों में से जो बेस्ट होगा उसमें +1 करके आगे ले जाओगे। तो देखो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, इन तीनों का मिनिमम है 1, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा आपका। अब सी और सी देखो मैच हो गए, सी और सी सेम है, जब सेम होता है तो क्या होता है, जब सेम होता है तो खाली डायगनली ऊपर जाते हो, क्यों, क्योंकि दोनों के ये कैरेक्टर छोड़ के ऊपर जाके देखोगे आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो दोनों सेम है, तो जो ऊपर लिखा होगा डायगनली ऊपर वही ले आके कॉपी कर दो, 2 था 2 कॉपी करते, क्यों, क्योंकि ए बी सी था और ये सी था, तो दोनों को मैच करा दिया सी और सी को, तो अब ए बी का खाली स्ट्रिंग के साथ क्या आंसर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, तो 2 उठा के रख दोगे यहाँ पे। ठीक, अब देखो सी और डी मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे हैं, तो क्या इन तीनों का मिन, इसका ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, इस वाले सेल का, इस वाले सेल का और इस वाले सेल का, तीनों एक एक मूव दिखा रहे हैं। ये मूव है कि तुम्हारा सी तुमने डिलीट किया, ये दिखा रहा है कि तुमने डी डिलीट किया, और ये दिखा रहा है कि तुमने दोनों कैरेक्टर्स को मैच करा दिया। ठीक, तीनों का मिन क्या है, तीनों का मिन है 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि एक मूव तो एक्स्ट्रा ऐड होगा ही होगा। ठीक, अब आप जल्दी जल्दी बढ़ सकते हो, देखो इस पॉइंट पे ए और डी सेम नहीं है, ऊपर के तीनों का मिन, ऊपर के तीनों का मिन है 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे इस बी और डी सेम है, नहीं सेम है, तो ऊपर के तीनों का मिन 1 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। सी और डी सेम है, नहीं सेम है, ऊपर के तीनों का मिन 2 है, 3 आ जाएगा यहाँ पे। डी और डी सेम है, हाँ डी और डी सेम है, तो यानी कि डायगनली ऊपर जो लिखा है वो उठा के एज इट इज यहाँ पर रख दो। ई और ए सेम है, नहीं सेम है, तीनों का मिन 2 है, तीनों का मिन और 1 प्लस हो जाएगा उसमें। बी और ई सेम है, नहीं सेम है, तो ऊपर के तीनों का मिन 2 है, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ई और सी सेम है, नहीं सेम है, तो ऊपर के तीनों का मिन 2 3 उठा के रख दोगे। डी और ई सेम है, नहीं सेम है, ऊपर के तीनों का मिन 2 है, तो 3 उठा के रख दोगे यहाँ पे। ठीक, अब देखो अब बी और ए सेम है, नहीं सेम है, तो ऊपर के तीनों का मिन 3 है, 4 आ जाएगा यहाँ पे। बी और बी सेम है, हाँ बी और बी सेम है, तो ऊपर का डायगनली का जो भी आंसर होगा वो उठा के यहाँ पे रख दोगे एज इट इज। बी और सी सेम है, नहीं सेम है, तो ऊपर के तीनों का मिन +1। बी और डी सेम है, नहीं है, तीनों का मिन +1। एफ और ए सेम है, नहीं सेम है, ऊपर के तीनों का मिन +1। एफ और बी सेम है, नहीं सेम है, ऊपर के तीनों का मिन ये 3 है, तो +1 करोगे तो 4 आ जाएगा। एफ और सी सेम है, नहीं सेम है, ऊपर के तीनों का मिन +1। एफ और डी सेम है, नहीं सेम है, ऊपर के तीनों का मिन +1। तो यानी कि जो यहाँ पे पड़ा होगा ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपकी पूरी स्ट्रिंग ए की और पूरी स्ट्रिंग बी की, तो दोनों का पूरी स्ट्रिंग अगर चूज़ करी तो मिनिमम ऑपरेशन कितने हैं 5, तो ये वाला सेल आपका फाइनली आंसर स्टोर करके आएगा। ठीक, तो ये फाइनली आप रिटर्न कर सकते हो। तो मेमोराइजेशन पहले हमने देख लिया, मेमोराइजेशन में ये आप सिंपल सा चीज़ लिखोगे, और इसका बेस केसेस क्या होंगे, अगर बेस केसेस हम डिस्कस करें तो या तो एक स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई हो या तो दूसरी स्ट्रिंग खत्म हो गई। अगर दोनों स्ट्रिंग में से कोई भी एक स्ट्रिंग खत्म हो गई तो दूसरी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स बचे हैं वो आप पूरे के पूरे उतने कैरेक्टर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका बेस केस हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप मेमोराइजेशन भी लिख लोगे और ये वाला डिस्कस कर लिया हमने, तो आप टेबुलेशन भी आप आराम से लिख लोगे। ठीक, तो अगर इसका आप कोड देखें एक बार, देखो मेमोराइजेशन का कोड मैंने नहीं लिखा है, वो आप खुद से लिख लेना। टेबुलेशन का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखो टेबुलेशन में क्या हो जाएगा, आप डीपी बना लोगे पहले, और डीपी बनाने के बाद अब देखो पहले जो आपका बेस केसेस थे, बेस केसेस क्या थे, ये दोनों सेल हमने पहले भरे थे ना, ये जो ब्लू से भरे हुए हैं, कि एक स्ट्रिंग खाली है, दूसरी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उतने एज इट इज़ भर लोगे। ठीक, तो देखो एक स्ट्रिंग खाली है यानी कि 0 है, और दूसरी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उतने ही आपके आंसर हो जाएंगे, उतने ही ऑपरेशन लग जाएंगे, उतने डिलीट ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे आपको। ऐसे ही दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए भी करोगे कि एक स्ट्रिंग खाली है आपकी, दूसरे में जितने कैरेक्टर्स हैं उतने भर लोगे। ठीक, अब जनरलाइज केस क्या था, 1 से लेके स्टार्ट था जनरलाइज केस, दोनों में कम से कम एक एक कैरेक्टर्स तो होने चाहिए। ठीक, तो अब देखो 2 पॉसिबिलिटी थी आपके पास, या तो दोनों कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, अगर दोनों कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो i-1 j-1 डायगनली ऊपर वाला i-1 j-1 जो भी वैल्यू पड़ी उठा के रख लो अपने ऊपर। देखो जो वैल्यू वहाँ पे पड़ी थी वो उठा के रख ली। दूसरा केस क्या था कि दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, दोनों मैच नहीं हो रहा तो क्या हो रहा था, तो 3 चीज़ों का मीन निकाल लेते। किन 3 चीज़ों का मीन, जब इन दोनों को तुमने मैच करा दिया किस ऑपरेशन से, कन्वर्जन वाले ऑपरेशन से, तब क्या होगा, तब ये दोनों कैरेक्टर छोड़ोगे i-1 j-1 पे फिर से जाओगे, तो ये देखो i-1 j-1 पे चले गए। दूसरा क्या था, दूसरा था कि आई वाले को डिलीट करा, आई वाले को डिलीट करोगे तो कहाँ पे जाओगे, तो i-1 पे जाओगे और j एज इट इज़ रहेगा, तो i-1 j। और तीसरा कैरेक्टर क्या, तीसरा ऑपरेशन क्या था, तीसरा ऑपरेशन था कि j वाले को डिलीट करोगे, अगर j वाले को डिलीट करोगे तो j-1 पे जाओगे और i एज इट इज़ रहेगा। ठीक, इन तीनों का जो भी मीन आएगा उसमें एक ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा। कौन सा ऑपरेशन, या तो वो हो सकता है कन्वर्जन वाला, या तो दोनों में से किसी एक को डिलीट वाला ऑपरेशन। ठीक, ऐसा करते करते आप फाइनली जब n और m वाले को फाइनली पता कर लोगे तो ये दिखा रहा है आपका पूरी स्ट्रिंग का रिजल्ट, तो फाइनली ये आप रिटर्न कर दोगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इसका टेबुलेशन भी आपको समझ में आएगा। टेबुलेशन देखो कुछ हार्ड नहीं होता, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको पता चाहिए, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। बाकी आपका जो ट्रांजिशन उसमें होता है वही सेम ट्रांजिशन एज इट इज़ इसमें उठा के रख दोगे। ठीक, उसमें बस कॉल्स लगाते हो, इसमें आपको डीपी से डायरेक्ट उठा के रख लेना है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखो तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा निकलती कैसे, नंबर ऑफ स्टेट इनटू एक स्टेट का रिजल्ट पता करने में कितना टाइम लग रहा है। तो नंबर ऑफ स्टेट क्या है आपकी, नंबर ऑफ स्टेट आपकी n और m है, n और m कितने दिए हुए हैं 10⁻³ यानी कि n²। ठीक, n² नहीं n और m, n इंटू m कह सकते हो आप, n इंटू m कह लिया। और एक स्टेट का रिजल्ट पता करने में कितना टाइम लग रहा है आपको, एक स्टेट का रिजल्ट पता करने में आपको ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लग रहा है। 3 कॉल्स ही तो लगा रहा हो, 3 कॉल्स ऑर्डर ऑफ 1 की, तो यानी कि एक स्टेट का रिजल्ट पता करने में आपको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है। तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m, और स्पेस भी आपका n क्रॉस m ही है। ठीक, अगर आप टैबुलेशन यूज़ करते हो तो आपको वो रिकर्जन वाला स्टैक स्पेस भी नहीं यूज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।